हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें जो टॉपिक डिस्कस किया था वो टॉपिक था मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि बाज़ार संरचना। और तब हमने बात की थी कि जो बाज़ार है वो मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो आज हम जिस फॉर्म ऑफ मार्केट को डिस्कस करने वाले हैं वो है परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता। तो पूर्ण प्रतियोगिता, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। एक परफेक्ट मार्केट, एक पूर्ण बाज़ार होता है पूर्ण प्रतियोगिता। अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा बाज़ार है जिसके अंदर किसी समरूप वस्तु के बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं जो वस्तु की खरीद बेच करते हैं, और वस्तु की जो है समरूप कीमत इस बाज़ार में देखने को मिलती है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा बाज़ार जिसमें समरूप वस्तुओं के क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि वस्तु की कीमत समान देखने को मिलती है, समान कीमत होती है। अब जैसा कि कंपटीशन यानी प्रतियोगिता, नाम से हमें लगता है कि कंपटीशन का मतलब होगा प्रतिद्वंदिता। जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम ये सुनते हैं कि कंपटीशन यानी प्रतिद्वंदिता होती है कि एक दूसरे से कि हम प्रतिद्वंदी होते हैं, एक दूसरे के राइवल होते हैं। एक दूसरे से आगे निकलने के लिए हम जिस भी तरह की मेथड्स को यूज़ करते हैं वो सभी जो है कंपटीशन का पार्ट है। पर परफेक्ट कंपटीशन के केस में ऐसा नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार के अंदर राइवलरी बिल्कुल नहीं होती है, यानी यहाँ पर प्रतिद्वंदिता नहीं है। प्रतिद्वंदिता क्यों नहीं है? क्योंकि बाज़ार के अंदर इतनी ज़्यादा संख्या है क्रेताओं और विक्रेताओं की कि वस्तु की कीमत समरूप होती है, यानी समान कीमत होती है, और जो फर्म है वो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है क्योंकि फर्म के द्वारा कीमत का निर्धारण ही नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उस तरह की जो एक राइवलरी होती है, जो एक प्रतिद्वंदिता होती है, वो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर देखने को नहीं मिलती है। तो अगर हम बात करें कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है या परफेक्ट कंपटीशन की विशेषताएं क्या हैं, तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगी कि वास्तव में क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन, या ये कहें कि हम परफेक्ट मार्केट, ये एक वास्तविक स्वरूप नहीं है बाज़ार का। वास्तव में ये बाज़ार कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो बाज़ार है ये केवल तभी एग्जिस्टेंस में हो सकता है, तभी देखने को मिल सकता है जब इसकी शर्तें पूरी हों, यानी कि जब बाज़ार में ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं जो कि परफेक्ट कंपटीशन के लिए हम कह रहे हैं। जब वो सारी विशेषताएं किसी बाज़ार के अंदर देखने को मिलती हैं, केवल उसी कंडीशन में ही वो बाज़ार क्या हो सकता है, परफेक्ट हो सकती है वो मार्केट, वो एक पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार हो सकता है। तो वो शर्तें क्या हैं? सबसे पहली शर्त है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, कि यहाँ पर क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। आप ये कह सकते हैं कि क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि बाज़ार के अंदर ना तो कोई क्रेता, यानी ना तो कोई भी जो बायर है वो वस्तु की कीमत को प्रभावित कर सकता है। मतलब कि अगर कोई जो क्रेता है वो ये कहे कि किसी वस्तु की कोई भी जो कीमत है, मुझे उस कीमत पर वो वस्तु नहीं खरीद ली। मान लीजिए कि हम कहते हैं कि एक्स वस्तु है जो कि एक समरूप वस्तु है और बाज़ार के अंदर सभी जो फर्में हैं वो उसी वस्तु का निर्माण कर रही हैं, और कोई क्रेता ये कहता है कि मुझे तो इस
कीमत पर वस्तु को नहीं खरीदना है तो वो ना खरीदे। क्यों? क्योंकि उसके खरीदने या ना खरीदने से बाज़ार के अंदर बाज़ार मांग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरह से अगर कोई विक्रेता ये कहता है कि जो कीमत उद्योग में निर्धारित हुई है, यानी उद्योग द्वारा निर्धारित हुई है, या ये कह लीजिए मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित हुई है, अगर कोई सेलर ये कहता है, कोई विक्रेता ये कहता है कि मुझे तो इस कीमत पर वस्तु नहीं बेचनी, देन इट्स ओके, ना बेचे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इतनी अधिक संख्या है विक्रेताओं की कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर कोई फर्म अपनी वस्तु को उस कीमत पर ना बेचना चाहे तो बाज़ार पूर्ति के ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो हर एक शर्त है, या ये कह लीजिए कि हर एक जो विशेषता है परफेक्ट कंपटीशन की, उसको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम उसकी एक एक पॉइंट को क्लियरली जब हम उसको समझते हैं तभी हमें ये समझ में आता है कि ये मार्केट क्या है और इसके अंदर किस तरह की जो चीज़ें हैं जो बाकी बाज़ारों से अलग हैं और कैसे ये एक परफेक्ट मार्केट है। सेकंड जो इसकी विशेषता है वो है होमोजीनियस गुड, यानी कि एक समरूप वस्तु। समरूप वस्तु का क्या मतलब है कि जो भी बाज़ार है किसी वस्तु का, उस बाज़ार में जितनी भी फर्म हैं, जितने भी विक्रेता हैं, वो सभी एक समरूप वस्तु का निर्माण कर रहे हैं और उसकी बिक्री कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। अब वो जो समरूप वस्तु है वो समरूप किस लिहाज से है? समरूप है रंग, रूप, आकार, उसकी जो कलर है, उसकी जो खुशबू है, मतलब कोई भी फीचर, कोई भी ऐसा फीचर किसी भी एक फर्म की वस्तु में नहीं है जो उसको दूसरे से अलग करता हो, तो बिल्कुल समरूप है। जैसे कि अगर हम बात कहें कि मान लीजिए कोई मोबाइल इंडस्ट्री है, तो मोबाइल इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म हैं वो जो भी फ़ोन बना रही हैं वो सभी के सभी क्या हैं? समरूप हैं। सारे फीचर्स सेम हैं, सारी एप्लीकेशंस सेम हैं, सब कुछ, कलर, ब्रांड नेम, सब कुछ सेम है। तो ऐसी वस्तु को हम क्या कहेंगे? एक समरूप वस्तु कहेंगे। तीसरा जो फीचर है वो है नो स्टेट इंटरवेंशन, मतलब कि यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। मतलब सरकार बाज़ार की क्रियाओं के अंदर किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करती है। बाज़ार के सारे डिसीजन किससे लिए जाते हैं? कीमत संयंत्र से लिए जाते हैं। कीमत संयंत्र का मतलब है मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा। तो सरकार उसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करती है, कोई कीमत को प्रभावित नहीं करती है। तो इस तरह की जो विशेषता है वो उस बाज़ार के अंदर होनी चाहिए। जो चौथा फीचर है वो है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी फर्म मार्केट में एंटर कर सकती है। मार्केट में एंटर करने का मतलब है कि वो उस वस्तु का उत्पादन शुरू कर सकती है, उसको बेच सकती है। तो ये हो गई एंट्री। तो कोई भी फर्म जब चाहे लॉन्ग रन के अंदर, अल्पकाल के अंदर ये नहीं होता है, दीर्घकाल में होती है फर्म्स की एंट्री और एग्ज़िट। तो कोई भी फर्म जो है वो मार्केट में एंटर कर सकती है, अपना उत्पादन कर सकती है वस्तु को और उसे बेच सकती है। और कोई भी फर्म अगर उसे लगता है कि उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो उत्पादन बंद कर सकती है, यानी कि मार्केट से एग्जिट कर सकती है। उसके लिए वो फ्री हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। पांचवा जो फीचर है, जो पांचवी विशेषता है या शर्त है, वो है नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहाँ पर यातायात की लागत नहीं होती है। हम बात करेंगे कि यातायात की लागत ना होना ये होता नहीं है पॉसिबल, पर किस कंटेक्स्ट में ये कह रहा है कि यातायात की लागत नहीं होती है, तो हम इसके बारे में ऊपर बात करते हैं। ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स से ये जुड़ा हुआ है। किस तरीके से कि जैसे हमने कहा कि बाज़ार के अंदर किसी वस्तु के बहुत सारे क्रेता और विक्रेता हैं।
इन केस अगर कोई जो विक्रेता है वो किसी वस्तु को दूसरे से थोड़ी ज़्यादा कीमत पर बेच रहा है उस वस्तु को जिसका कि वो बाज़ार है। मान लीजिए हम वही फ़ोन की ही बात कर रहे थे तो फ़ोन का ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि अगर फ़ोन की कीमत मान लीजिए कि 5,000 रुपये है और अगर एक विक्रेता उसको 5,050 रुपये के अंदर बेचने की कोशिश करता है, तो जो क्रेता है वो उससे उस वस्तु को नहीं लेगा, वो क्या करेगा, दूसरे विक्रेता से ख़रीद लेगा उस वस्तु को। अब क्या है कि अगर दूसरे विक्रेता के पास जाने में उसको यातायात की लागत आएगी तो वो क्या करेगा, फिर उसकी कैलकुलेशन करेगा कि मेरे को दूसरे के पास जाना है तो मुझे यातायात की जाने का खर्चा आएगा, तो मुझे बेहतर है कि भी मैं यहीं से ही ले लूँ, वहाँ जाने से बच जाऊँगा और ये बच जाएगी मेरी, कोई बात नहीं 50 रुपये एक्स्ट्रा दे देता हूँ। तो ये तब है जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी। लेकिन यहाँ पर क्या माना गया है, क्या इसकी मान्यता है या ये कह लीजिए कि क्या विशेषता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि वो जो क्रेता है वो उस विक्रेता से वस्तु नहीं लेगा, 5,050 रुपये में उसे नहीं खरीदेगा, बल्कि वो दूसरी जगह पर जा कर के जहाँ पर उसे दूसरा विक्रेता मिलेगा वहाँ से जा कर के उसे 5,000 रुपये में ही खरीद करके लेके आएगा। इस सिचुएशन में क्या हुआ, फिर जो विक्रेता था जो कि 5,050 रुपये के अंदर फ़ोन को बेचने की कोशिश कर रहा था, उसकी मांग क्या हो गई, 0। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बाद में भी बात करेंगे कि अगर यहाँ पर कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन, थोड़ी सी भी वृद्धि करने की कोशिश की जाती है तो वस्तु की जो मांग है वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है, अब जो छठा फीचर है इसका वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फर्म का जो उद्देश्य है, जो गोल है वो क्या होता है, लाभ को अधिकतम करना, यानी हर फर्म क्या चाहती है, अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती है। ठीक है, अब अगर ये ऊपर वाले सारे जो फीचर्स हैं केवल यही पूरे होते हैं, यानी ऊपर वाले 6 अगर शर्तें पूरी होती हैं तो ऐसे बाज़ार को कहा जाता है प्योर कंपटीशन। ऐसे बाज़ार को क्या कहा जाता है, प्योर कंपटीशन, यानी कि शुद्ध प्रतियोगिता। ठीक है, अब इसके साथ ही अगर 2 फीचर्स और ऐड हो जाते हैं, परफेक्ट मोबिलिटी यानी कि पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण गतिशीलता का मतलब क्या है कि साधनों में पूर्ण गतिशीलता है, मतलब कि जो साधन हैं वो किसी एक वस्तु के उत्पादन से दूसरे वस्तु के उत्पादन में जा सकते हैं, किसी एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जा सकते हैं, तो यहाँ पर उनमें पूर्ण स्वतंत्रता है जाने के लिए, एक वस्तु के उत्पादन से दूसरे वस्तु में। इसी तरह से श्रमिक जो है वो एक नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी में जा सकता है। तो इस तरह की विशेषता है वो देखने को मिलती है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, यानी कि यहाँ पर क्या होती है, परफेक्ट मोबिलिटी होती है। साधनों में क्या है कि किसी भी प्रकार का कोई गतिहीनता नहीं है कि अगर काम कहीं और मिल रहा है तो वहाँ पर नहीं जाना चाहता है। तो इस प्रकार के बाज़ार के अंदर श्रमिकों में जो है वो किसी भी प्रकार की यूनियन या संगठन इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। यहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि अगर संगठन होंगे, यूनियन होंगी तो फिर मजदूरी को लेकर के विवाद होते हैं, उसमें क्या होता है कि संसाधनों में गतिहीनता आ जाती है। पर ये ऐसा बाज़ार है कि यहाँ पर किसी भी इस तरह की जो गतिहीनता है वो नहीं है। अब बात करते हैं लास्ट जो फीचर है इसका, वो है परफेक्ट नॉलेज यानी कि पूर्ण ज्ञान। अब पूर्ण ज्ञान क्या होता है, पूर्ण ज्ञान से क्या मतलब है, यहाँ पर पूर्ण ज्ञान से मतलब है कि चाहे वो क्रेता है या विक्रेता है, उसे बाज़ार की सारी अवस्थाओं, सारी गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी है।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम वही फ़ोन वाला ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि जो हमने बात की थी कि वो जो क्रेता था, जब उसने देखा कि विक्रेता 5,050 रुपये के अंदर उस मोबाइल को बेचने की कोशिश कर रहा है, तो उसने क्या किया कि उसे ख़रीदने से मना कर दिया। अभी ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि अगर उसे पूरी नॉलेज है, अगर उसे पता है कि ये जो वस्तु है, ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये बाज़ार के अंदर जितने भी विक्रेता हैं मोबाइल फ़ोन के, उन सब के पास 5,000 रुपये में ही बिक रहा है, तो वो किसी भी विक्रेता से उसे ज़्यादा कीमत पर बिल्कुल नहीं खरीदेगा। इसी तरह से जो विक्रेता है उसे भी ये पूर्ण ज्ञान होता है कि जो क्रेता है उसे पता है कि बाज़ार के अंदर वस्तु की समान जो है कीमत है। सभी विक्रेताओं के पास एक ही कीमत के अंदर वस्तु उपलब्ध है। तो अब यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए कि जब ये दो चीज़ें आती हैं, ठीक है, जब परफेक्ट मोबिलिटी और परफेक्ट नॉलेज ऐड हो जाता है प्योर कंपटीशन के साथ, ठीक है, तो जब परफेक्ट वाले फीचर्स ऐड हुए तभी ये क्या बना है, परफेक्ट कंपटीशन में बना है। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय एंड